हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन को हम देखने वाले हैं परमेश्वर का जानकारी। जिन्हें परमेश्वर का जानकारी है, परमेश्वर कहता है भजन संहिता 91 14वां वचन कहता है, जो मेरे नाम को जानते हैं मैं उन्हें ऊंचा स्थान में रखूंगा बोलकर। तेरे जिंदगी में तुझे ऊंचा स्थान में रहना है। ऊंचा स्थान का मतलब है कोई तुझे शैतान की शक्ति पकड़ नहीं सकता है। ऊंचा स्थान यानी परमेश्वर तुझे महिमा में रखता है, इसलिए उसे जानना बहुत जरूरी है। जो मुझे जानेगा उसे मैं ऊंचा स्थान में रखूंगा। ऊंचा स्थान यानी किसी का हाथ वहां पर पहुंचता नहीं है, यानी शत्रु तुझे पकड़ नहीं सकेगा। ऊंचा स्थान यानी तुझे परमेश्वर महिमा में रखेगा। इसके लिए उसकी जानकारी की जरूरत है। जानकारी अगर तुझे है, उसके नाम की जानकारी रहना चाहिए। कौन है ऐसा नाम? कौन है? परमेश्वर, जो हमें आशीर्वाद करेगा, उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, शांति देगा। नीति वचन 30वां अध्याय 4वां वचन कहता है, नीति वचन 30वां अध्याय 4वां वचन कहता है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतरा है? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसका पुत्र का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम क्या है और परमेश्वर का पुत्र का नाम क्या है बोलकर बाइबल हमें प्रश्न डालता है। कौन है वो इतना शक्तिशाली कि उसके मुट्ठी में आंधी तूफान है, यानी वायु है? कौन है ऐसा जिसके कपड़ों में उसने महासागर को बांध के रखा है? क्या है उसका नाम? कौन है उसका पुत्र? यूहन्ना 3 अध्याय 13वां वचन कहता है, आकाश में कोई गया है और वहां से कोई उतरा है, तो वो है सिर्फ मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह को हम जानना चाहिए। जूना नियम में लिखा है, नया नियम में भी लिखा है। पिता का नाम जूना नियम में लिखा है कि वो एलोहिम है, वो यहोवा साबोत है, वो यहोवा एल शडाय है। अनेक नाम है, मगर उसका पुत्र का नाम क्या है? यशाया 9:6 कहता है, वो पराक्रमशाली है, वो शक्तिशाली है, वो अनंत काल का पिता है, शांति का राजा है। मती 1 अध्याय 1:21 कहता है, वो पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह है बोलकर उसका नाम है। परमेश्वर का पुत्र का नाम यीशु मसीह है बोलकर तुझे जानकारी रहना चाहिए। तुझे जानकारी रहना चाहिए। आकाश के नीचे इस जमीन पर केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम, जिसमें मोक्ष मार्ग है, उद्धार है। कई जाति कहते हैं कि ये नाम है, वो नाम है बोलकर, या उस परमेश्वर का पुत्र का नाम, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है यीशु बोलकर कुछ लोग, रिलीजियस लोग कहते हैं। पर बाइबल कहता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है बोलकर। मत्ती की किताब 16वां अध्याय 14 से अगर हम 18 में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं
कि यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, तुम लोग क्या बोलते हो मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं? तब चेले लोग कहते हैं कि आप एलिया है, यिर्मयाह है। मत्ती की किताब 16वां अध्याय 13 से अगर हम 18 में देखते हैं, 13 से 18वां वचन तक हम देखते हैं। मत्ती 16वां अध्याय 13 से 18 वचन। तब यीशु कहता है, लोग क्या कहते हैं? एलिया कहते हैं, यिर्मयाह कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हो? तब पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु से कहता है कि ये बात, ये प्रकटीकरण पिता ने तुझे बताया, मांस और लहू से नहीं तुझे मालूम पड़ा, मगर परमेश्वर ने तुझे बताया। हालेलुया। इसलिए पतरस के पास प्रकटीकरण था और इसलिए वो जान सका। हमारे पास भी जब तक हमें नाम का प्रकटीकरण नहीं है कि यीशु कौन है, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम परमेश्वर में स्थिर नहीं रहेंगे, हम प्रार्थना जीवन में नहीं रहेंगे। थोड़े दिन अच्छा रहे, प्रार्थना करेंगे, फिर हम वापस नीचे गिर जाएंगे। हम अच्छा उपवास पकड़ेंगे, फिर वापस गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रगटीकरण नहीं है। जिंदगी में प्रगटीकरण रहना चाहिए। कौन है परमेश्वर और कौन है परमेश्वर का पुत्र बोलकर प्रगटीकरण रहना चाहिए। जिस तरह पतरस को प्रगटीकरण था, जिस तरह अन्ना को प्रगटीकरण था। अन्ना लगातार परमेश्वर को प्रार्थना करती, लगातार मंदिर में रहते थे, लगातार दास ने कुछ भी कहा तो भी वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। दास ने उसे कहा, तू क्या है, तू क्यों बड़बड़ रही है, तूने दारू पिया है क्या? तब वो कहती है, नहीं मैं नहीं पिया है, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं बहुत दुखित हूं। और दास ने उसे आशीर्वाद किया। लगातार उसके जिंदगी में बच्चा नहीं था, इसलिए उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर को पकड़ के रहा। लोग कितना भी निंदा कर रहे थे, लोगों के पास नहीं देखा हो, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर का नाम यहोवा है, सेनाओं का यहोवा है वो बोलकर उसे नाम मालूम था। इसलिए वो लगातार उस नाम पर भरोसा करते हुए प्रार्थना जीवन बिता रही थी और परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। इसलिए पहला शमूएल 2 अध्याय में वो कहती है कि तूने मेरे सिंह को ऊंचा किया, तूने मुझे निंदाओं से बचाया, तेरे जैसा पवित्र परमेश्वर कोई है ही नहीं है। प्रगटीकरण जब तेरे पास आता है, जिस तरह अन्ना के जैसा, तब तू परमेश्वर को जानता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है, उसमें कोई दाग नहीं है, वो दयालु है, वो भला करने वाला परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। वो तुझे सहन करता है, तेरे अपराधों को सहन करता है, देखते रहता है और तुझे क्षमा करता है। तेरे शाप को तोड़ता है, वो तुझे मोक्ष मार्ग देता है, वो तेरा भलाई करता है वो, और तुझे प्रॉफिट ही सिखाता है। वो हमेशा तेरा उन्नति का ख्याल रखता है। उसका कैरेक्टर वैसा है परमेश्वर का बोलकर अन्ना ने जाना, पतरस ने जाना कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है बोलकर, परमेश्वर का पुत्र कैसा है बोलकर उसके पवित्र लोगों ने जाना। इसलिए उनके जिंदगी में भला हुआ, उनके पाप क्षमा हो गए और उनकी फैमिली सेट हो गया। तेरे जिंदगी में तू परमेश्वर के नाम को जानना है, यीशु को जानना है,
परमेश्वर का बेटे को जानना है, तभी तू, अगर प्रगटीकरण है तो तू प्रार्थना में, भक्ति में टिका रहेगा। अगर तू प्रगटीकरण नहीं है तो तू प्रार्थना में, भक्ति में नहीं टिकेगा, क्योंकि तेरे पास परमेश्वर के बारे में जानकारी बराबर नहीं है। तेरे पास परमेश्वर क्या है वो तू समझता ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर पाप क्षमा करता है। मीका 7वां अध्याय 18 से 19, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, भला परमेश्वर। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय 6वां वचन में वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसी तरह पहला तिमोथी 4 अध्याय 8वां वचन में वो हमें प्रॉफिट करने वाला परमेश्वर है। हमेशा उसके वचनों को पकड़ना है, उसके नाम को पकड़ना है, उसके नाम में जो उसके वचनों के अनुसार पूरा जानकारी रखता है। बाइबल कहता है, यहोशुआ का किताब 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, यहोशुआ का किताब 1 अध्याय 8वां वचन, 1 तिमोथी 4:8 कि वचन हमें भक्ति सिखाता है, और भक्ति प्रॉफिट और उन्नति करता है, हमारा उन्नति देता है उसकी जानकारी। इसलिए बाइबल कहता है कि जो उसे जानेगा वो ऊंचे स्थान में रहेगा। जो उसे नहीं जानते हैं यानी वो ऊंचे स्थान में नहीं रहेगा। नाम के लिए क्रिश्चियन रहना, अपना ही बारे में सोचने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। जिसे जानकारी रहता है परमेश्वर का और उसका बेटे का, वही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही शक्तिशाली है। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा स्वभाव है। वो भला करने वाला, क्षमा करने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, मोक्ष मार्ग दिखाने वाला, वो प्रॉफिट करके देने वाला, ऐसा अच्छा भला परमेश्वर है। उसकी भलाई मनुष्य के बीच में वो प्रकट करता है। भजन संहिता 31:19 में, तू मनुष्य के बीच में, अन्य जाति के बीच में साक्षी जीवन रहता है जब तू वचनों को बराबर जानता है, यानी उसके नाम को बराबर जानता है। तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही भला है। भजन संहिता 113 का 7-8 में कहता है, वो गरीबों को कर्जे में से निकालता है, खड्डे में से, धूल में से गरीब को निकालकर ओ राजाओं के साथ वो बिठाता है बोलकर, ऊंचे स्थानों पर बिठाता है बोलकर बाइबल कहता है। तुझे प्रगटीकरण रहना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और उसका बेटा कौन है, उसका बेटा कौन है बोलकर तुझे प्रगटीकरण रहना चाहिए। तब तू प्रार्थना में टिका रहेगा। और तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे मोक्ष मार्ग के लिए तुझे नाम की जानकारी रहना चाहिए और नाम को तू आवाज देना चाहिए। ये परमेश्वर का लॉ है, ये नियम है। पतरस जब यीशु मसीह को मिला, यीशु मसीह जब पानी पर, समंदर में पानी पर चलकर आ रहा था, तब उसने कहा, यीशु मैं भी तेरे पास पानी पर चलकर आना चाहता हूं। तब यीशु ने कहा, आजा। और विश्वास से पतरस पानी पर चलने लगा। पर जब वो डर गया आंधी तूफान को, क्योंकि आंधी तूफान आया। जब भी हम विश्वास में चलते हैं कष्ट आता है। जिस आदमी की जिंदगी में कष्ट नहीं है यानी वो सीख नहीं रहा है, यानी वो अच्छा क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि विश्वास से चलना पड़ता है, जानकारी से चलना पड़ता है। जानकारी कहता है कि परमेश्वर का मार्ग सकरीला मार्ग है बोलकर, इसमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। पतरस डूबने लगा समंदर में और यीशु मसीह सामने ही खड़ा था, कुछ नहीं किया, देखते रह गया, उसे डूबने दे रहा था। पर जब उसने आवाज दिया, यीशु मुझे बचा ले,
तब उसने हाथ दिया। जब तक आप यीशु को आवाज नहीं देते हैं जानकारी मिलने के बाद, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा, ना तेरा भला करेगा, ना तुझे क्षमा करेगा। इसलिए बाइबल कहता है जो उसके नाम को पुकारेगा और विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। उसे आवाज देना पड़ता है कि प्रभु मेरा भला कर, मेरे परिवार का भला कर, मेरे जीवन का भला कर, मेरे जिंदगी का भला कर, ओ बोलकर तुझे आवाज देना है। क्योंकि वो एकदम सिस्टमैटिक चलने वाला परमेश्वर है, वो डिसिप्लिन में चलने वाला परमेश्वर है, नियम का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। What a glorious name! Who is like him? Who is like him? He rises the poor from dust, lifts up the needy from the ash of heap. Who is like him? Who forgives the sin, iniquities, and breaks the curses. Who is like him? Most holiest, most holy. Ha ha. Glorious in his name. Hallelujah. Who is like him? Is a mighty God. Who is great like him? Mighty in power. ओ बड़ा परमेश्वर है ये, इसे आवाज देना पड़ता है। जब तुझे प्रगटीकरण है और तू आवाज देता है, तब तू सुरक्षा में, भलाई में, परमेश्वर में, स्थिरता में चलते रहता है। और तब तू उसकी आराधना करता है, क्योंकि तूने उसे जान लिया और तू उसके लिए खड़ा हो गया है। अभी तू जब भी डरता नहीं, तुरंत पुकारता है उसके नाम के लिए, तू सरेंडर जीवन जीता है। तब तू उसकी तीसरा है, तू वर्शिप करेगा। तू उसको जान लिया, इसके लिए तू वर्शिप करेगा, नहीं तो तू नहीं करेगा वर्शिप। तू सिर्फ इमोशनल रहेगा, कभी उपवास पकड़ेगा, कभी फिर पकड़ेगा ही नहीं, कभी प्रार्थना करेगा फिर करेगा ही नहीं, क्योंकि तू इमोशनल शारीरिक व्यक्ति है। तू शारीरिक व्यक्ति है, मगर अगर तू उसको जानकारी रखेगा, कौन है ये परमेश्वर, कौन है उसका पुत्र जो आकाश में गया है, जो अपने मुट्ठी में वायु को पकड़ के रखता है। कौन है वो जो अपने वस्त्र में समुद्र को बांध के रखा है। कौन है ये शक्तिशाली और उसका बेटा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को तू जितना जानेगा उतना आशीर्वाद होगा, उतना आशीर्वाद होगा। ओ प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे पास एक दिन एक सिस्टर आई, बोलने लगे, पास्टर जी आपने भविष्यवाणी किया, हमारे घर में शांति है, हमारे घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा पति डाउट करना छोड़ दिया, मेरा अच्छा संसार हो रहा है बोलकर। मैंने उसे भविष्यवाणी किया था, तू अगर जरा भी मेकअप करेगी तो तेरा पति तुझ पर डाउट करता है, आज से वो नहीं रहेगा बोलकर। और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, उसके नाम ने, यीशु नाम ने उसे छुटकारा दिया। दूसरा कोई नाम में छुटकारा है ही नहीं बोलकर बाइबल कहता है। ही इज द प्रिंस ऑफ लाइफ, ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने अपनी बहन को लाया। मेरे बहन का भी बहुत प्रॉब्लम है पति का, इसका पति और इसका बहुत झगड़े हो रहा है। तब मैंने प्रार्थना किया तो यीशु ने मुझे बताया कि ये शादी टूटने पर है, अगर ये अपनी माँ के घर पर चली जाएगी ये शादी टूट जाएगा, क्योंकि दोनों के दिल में नफरत पैदा हो गया है। तब मैंने उससे कहा कि तेरा जो प्रॉब्लम है, तू मंदिर में आई, यीशु को तू अच्छी तरह जानती नहीं है, यीशु को अच्छी तरह जान ले। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, मोक्ष मार्ग देने वाला परमेश्वर है, उसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर को
पास जाने के लिए या जानने के लिए उसका बेटा ही हमें वही मार्ग सत्य जीवन है बोलकर मैंने बताया उसे। मैंने कहा थोड़े दिन रुक तू, तेरा पति तेरे पास आने वाला है, नहीं तो ये शादी टूट जाएगी बेटी, थोड़ा रुक, हम प्रार्थना करते हैं। और एक हफ्ते के बाद उसका फोन आया कि मेरा पति वापस आ गया। और आप जानते हो क्यों आया? मुझे 4 बरस से बच्चा नहीं हो रहा था, मैं गर्भवती बन गया, बहुत खुशी था। ओ पास्टर को बोलो मेरे घर पर आने के लिए प्रार्थना करें। कई लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, मुझे खिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दास के द्वारा आशीर्वाद आ रहा है, ये अच्छा भविष्य वक्ता है बोलकर। मगर बाइबल कहता है कि सारी महिमा यीशु नाम को है, वो चमत्कार करता है। अगर हमें अच्छा जानकारी रहेंगे तो हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर के दास के लिए हम धन्यवाद देंगे। मगर ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे दिल में कार्य हुआ है, लगता है हमें, तो परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर को जानोगे तो वो तुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। भजन संहिता 91:14, तुझे ऊंचे स्थान में रखने वाला परमेश्वर का नाम और उसका बेटा वो है यीशु मसीह, जो तेरे पापों के लिए इंसान बनकर आया। इतना बड़ा परमेश्वर जो हाथों में अपने मुट्ठी में आंधी तूफान को रखता है, अपने वस्त्र में समुंदर को बांधता है, वो इंसान बन गया तेरे लिए और तेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन जी उठा बोलकर बाइबल कहता है। उसका नाम है यीशु मसीह, नाजरेत का यीशु मसीह। दूसरा नाम नहीं है मसीह, दूसरे किसी और नाम में मोक्ष मार्ग नहीं है। बाइबल सिर्फ एक ही नाम बता रहा है, वो है यीशु नाम, दूसरा नाम में नहीं है। यीशु कोई मनुष्य नहीं है, वो पूरा परमेश्वर भी है बोलकर बाइबल कहता है, वही परमेश्वर का बेटा है बोलकर। इसलिए तुझे उस पर विश्वास करना है। तेरे जिंदगी में उन्नति चाहिए तुझे, तेरे जिंदगी में शैतान अगर तुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऊंचे स्थान में रखना है, सिर्फ उन्नति नहीं है, ऊंचे स्थान में यानी शत्रु का हाथ पहुंचता नहीं है तेरे तक। तू इतना ऊंचा है कि शत्रु का हाथ ही नहीं पहुंचता है, यानी nobody can capture you, hallelujah, nobody can have you, hallelujah। परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान में रखना चाहता है, आशीर्वाद में रखना चाहता है। एक दिन एक सिस्टर मसीह में नया है, उसे एक बेटा है, 4-5 बरस का है, वो बात नहीं कर रहा है बोलकर बहुत व्याकुल थी वो। उनके घर में मैं पहली बार आया, तब वो कहने लगा, क्या मेरा बेटा बात करेगा क्या? मेरा बेटा मम्मी नहीं कहता है, पप्पा नहीं कहता है, पै पू करता है। मैंने कहा तू पहले यीशु को जान ले, यीशु परमेश्वर का बेटा है, वही मार्ग है हर एक विपत्ति, हर एक प्रॉब्लम के लिए, वही नाम में छुटकारा है, वही नाम में शुद्धिकरण है बोलकर उसे बताया। प्रार्थना कर कर उसके घर में प्रार्थना कर कर मैं चला गया और बाद में उनका फोन आता है कि उनका बेटा बातें कर रहा है बोलकर। यीशु नाम हमें लज्जित फज्जित होने से बचाता है। अन्ना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ओ पतरस का परमेश्वर हमारा। आज परमेश्वर तुझे प्रगटीकरण दे रहा है कि परमेश्वर को तू जानेगा और उसके पुत्र को जानेगा तो वो नाम तुझे ऊंचे स्थान में रखेगा। थैंक यू जीसस। कलीसिया परमेश्वर को जान ले, उसके बेटे को जान ले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।
आमेन।